वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरीज जानिसार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि काशमाला ने नौशेरवा को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, क्योंकि उसने नौशेरवा को हासिल करने के लिए अपने शौहर ज़ेबार तक का कत्ल करवा दिया। अब इस बात का जाफ़र या काशमाला को अच्छी तरह से इल्म है। काशमाला ने यह सब कुछ जाफ़र की मदद से ही तो करवाया था। आने वाले एपिसोड में अब आप ये देखने जा रहे हैं कि काशमाला जाफ़र को कहती है कि तुम्हारी हकीकत सबको पता चल गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा, शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। जाफ़र मुस्कुरा देता है और जाफ़र कहता है कि आप मुझे डरा रही हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका था। मैंने आपकी मदद की थी और उसके बाद आपके साथ क्या होगा, शायद आप भूल रही हैं। मैं आपकी मज़ीद कोई मदद नहीं कर सकता। एक गुनाह मैंने किया है जिसकी आज तक शायद मुझे सज़ा मिल रही है। मैं कभी भी अब नौशेरवा के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। काशमाला कहती है कि तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें मालामाल कर दूँगी। तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नौशेरवा को कभी भी दुआ के साथ नहीं रहने देना चाहती। मैं दुआ को बर्बाद कर दूँगी। ये बात सुनकर एक बार फिर जाफ़िर कहता है कि तुम लाख कोशिश कर लो, इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम नहीं जानती कि नौशेरवा कभी भी अब दुआ को नहीं खोना चाहता, क्योंकि वो दुआ से कितनी मोहब्बत करता है। काशमाला, अब इस ख़्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि फ़हमीदा बेगम अपने सामने अपनी बेटी दुआ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और दुआ को कहती है कि तुम अब यहाँ क्यों आई हो? शायद तुम भूल चुकी हो कि तुमने क्या कारनामा किया है। तुम्हारी वजह से जो कुछ हुआ है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि अब तुम यहाँ आओ, यहाँ से चली जाओ। बड़ी मुश्किल से हम तुम्हें भूले हैं। एक बार फिर हमारे ज़ख्म दोबारा ताज़े मत करो। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद अब इस घर से तुम्हारा किसी किस्म का कोई भी तल्लुक़ हो। तुम्हारे जाने के बाद फ़िज़ा और सानिया के साथ क्या हुआ शायद तुम नहीं जानती। यह बात सुनकर दुआ कहती है कि अगर उस वक़्त बाबा मुझे छोड़कर ना आते तो शायद आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना होता। दर-बदर की ठोकरें ना खाती, इस तरह बाज़ारों में मैं ना बिकती। यह बात सुनकर फ़हमीदा कहती कि यह रास्ता तो तुमने खुद ही चुना था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा मत करो। जो तुम कर चुकी हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो पाएगा? तो अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम खुद गर्ज़ हो और तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हुआ है। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि काशमाला के बारे में भी दुआ अच्छी तरह से जानती है कि वो कभी भी उसे नहीं रहने देना चाहती। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि फ़हमीदा दुआ को कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब इस घर से तुम्हारा किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं नहीं चाहती कि अब यहाँ कभी भी तुम आओ। यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जाफ़िर एक बार फिर बाबा साईं के पास जाता है। बाबा साईं को कहता है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने खुद ही तो मेरी ड्यूटी लगाई है कि मुझे नौशेरवा के साथ रहना है, नौशेरवा का ख़्याल रखना है, लेकिन जो कुछ आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। वो लड़की अगर नौशेरवा की ज़िंदगी में रही तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। काशमाला क्या करेगी शायद इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं। वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो मेरे ज़बार की आखिरी निशानी है और मैं कभी भी इन बच्चों को काशमाला के साथ जाने नहीं दे सकता। नौशेरवा उसे डिवोर्स दे देना चाहता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी भी हो। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि हशमत खान जाफ़िर को कहता है कि उस लड़की का उसकी ज़िंदगी से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लड़की अब नौशेरवा की ज़िंदगी से ना गई तो काशमाला कोई मज़ीद हंगामा करेगी। जाफ़िर, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जाफ़िर कहता है कि नौशेरवा कितना ज़िद्दी है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मज़ीद ऐसा कुछ भी हुआ तो नौशेरवा को आप खो बैठेंगे। पहले एक बेटा खो चुके हैं, क्या उसे भी खोना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कोई भी फ़ैसला करें। यह बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा हशमत खान परेशान हो जाता है और वो तो खुद नहीं चाहता कि नौशेरवा के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन काशमाला को भी इस तरह इस घर से जाने कैसे दे सकता है? ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने कोई ऐसा ताला नहीं देखा होगा जो किसी और चाबी से खुलता हो। कभी कभी हम उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमें वो ताला तोड़ना पड़ता है, लेकिन वो अपनी चाबी के अलावा किसी और चाबी से वो ताला नहीं खुलता। तो इसी तरह हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होने चाहिए जिनको इंसान निभाए तो ऐसे निभाए कि अगर वो तल्लक दूर हो जाए तो इंसान टूट जाए, लेकिन कभी ये रिश्ता ना टूटे।
तो हमें उस चाबी और ताले के इस तल्लक से इतना तो सीखना चाहिए कि हमें अपनों से या अपने दोस्तों से जो भी तल्लक बनाया जाए वो एक ख़ास नीयत से और एक खलूस नीयत से बनाना चाहिए कि अगर ये रिश्ता हमसे अलग होता है तो हम एक दूसरे को हमेशा याद रखें और हमें एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा लगे कि वो मेरे बगैर नहीं है और मैं उसके बगैर नहीं हूँ। तो इस रिश्ते को या इस तल्लक को बरकरार रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनों में रहकर दूसरों का ख्याल ज़रूर रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।